हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आमिर खान और आप देख रहे हैं लीगल अफेयर। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हियरार्की ऑफ क्रिमिनल कोड्स। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि अक्सर जो है मामले वो कोर्ट्स में जाते हैं, तो आपके मन में एक सवाल आता होगा कि ये मामला इस कोर्ट में क्यों गया है। तो आज आपकी इन्हीं सब क्वेरीज को दूर करने के लिए हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं हियरार्की ऑफ क्रिमिनल कोड्स। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्रिमिनल कोर्ट्स में मामले की सुनवाई कैसे होती है और किस कोर्ट के पास कितनी शक्ति होती है, तो आप इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं देन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, और अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे देन ऑल्सो शेयर इट। तो करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज का टॉपिक है हियरार्की ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी जो सबसे बड़ी कोर्ट है वो है सुप्रीम कोर्ट। इसे हिंदी में सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है और इसमें टोटल जो है 34 जजेस बैठते हैं। 34 जजेस, इसमें 33 अदर जजेस प्लस 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसके बाद नंबर आता है हाई कोर्ट का। हमारे पास अभी जो है प्रेजेंट में टोटल हाई कोर्ट्स जो हैं 25 हाई कोर्ट्स हैं। टोटल हाई कोर्ट्स अभी हमारे पास 25 हैं। और जो ओल्डेस्ट जो हाई कोर्ट है वो है कलकत्ता हाई कोर्ट, जो कि 1862 में बना था, एस्टेब्लिश हुआ था। हाई कोर्ट 1862। और जो है हमारे पास लेटेस्ट जो हाई कोर्ट जो एस्टेब्लिश हुआ है वो है तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ये हमारा 2019 में एस्टेब्लिश हुआ है। अब इसके बाद हमारे जो क्रिमिनल कोर्ट्स में नंबर आता है हियरार्की में वो है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, it also includes additional district and session court. And session court. इसके बाद हमारे जो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं उसमें नंबर आता है असिस्टेंट सेशन कोर्ट और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, यानी जिसे हम सीजेएम भी कहते हैं। और चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। अब यहां पर आपके लिए एक बहुत जरूरी बात है जो आपको जानना जरूरी है, क्या कि जो मेट्रोपॉलिटन जो कोर्ट्स होती हैं वो उन एरियाज में एस्टेब्लिश की जाती है, उन डिस्ट्रिक्ट में एस्टेब्लिश की जाती है जहां की पॉपुलेशन अबव देन 1 मिलियन हो, यानी कि अबव देन 10 lakhs हो। तो उन एरियाज को मेट्रोपॉलिटन एरियाज स्टेट गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाई किया जाता है ऑफिशियल गैजेट में। उसके बाद चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की जो कोर्ट्स होती हैं वो वहां पर एस्टेब्लिश की जाती हैं। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होते हैं उनके अंडर में भी और मजिस्ट्रेट्स आते हैं, जैसे कि एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ACJM और
इसके बाद आते हैं मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट। अब जो हम बात करते हैं मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के रिगार्डिंग, तो वहां पर फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट नहीं होते हैं, वहां पर सिर्फ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। और इनकी पावर जो होती है वो सिमिलर होती है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। तो जैसे कि आप सब लोग जान चुके हैं कि हम जो हायरार्की जो है हमारे क्रिमिनल कोर्ट्स की, उनमें सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट्स जो कि हमारे इंडिया में अभी 25 हैं, और उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जिसमें एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट भी इंक्लूड है। उसके बाद नंबर आता है असिस्टेंट सेशन कोर्ट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। अब जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो फर्दर क्लासिफाई है, उसके अंडर आते हैं एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और उनके अंदर आते हैं फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट एंड सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट। जो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट की जो कोर्ट होती है वो सबसे छोटी कोर्ट होती है। ऐसे ही चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो होते हैं उनके पास सेम पावर होती है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की, बस वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में वर्क करते हैं चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। और जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज होती है वहां पर फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट नहीं होते हैं, वहां पर सिंगली मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो है वर्क करते हैं। तो आप सब लोग ये जान चुके हैं हायरार्की ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। अब इनकी पावर जो है वो भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो अब हम आपको बताएंगे पावर्स ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट्स, कि किस कोर्ट के पास कितनी पावर होती है। पावर्स ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, आपराधिक न्यायालयों की शक्तियां। अब जो हमारे पास हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है एंड हाई कोर्ट, they have the power, these courts have the power to give any punishment prescribed in the law। यानी कि जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय जो है और जो उच्च न्यायालय है उनके पास ये शक्ति होती है कि वो कोई भी दंड जो कि हमारी विधि में दिया हुआ है वो दे सकते हैं। अब यहाँ पर आप समझेंगे कि पनिशमेंट से क्या मतलब है। पनिशमेंट का मतलब यहाँ पर वही है जो सेक्शन 53 ऑफ द इंडियन पेनल कोड में डिफाइंड है। तो इसके लिए आपको जानना होगा सेक्शन 53। तो अगर आप जानना चाहते हैं पनिशमेंट के बारे में तो आप हमारी वीडियो पर जान सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी गिवन है। तो अगर आप पनिशमेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं और पनिशमेंट के बारे में जान सकते हैं। इसके सेशन कोर्ट हैज द पावर टू गिव एनी पनिशमेंट। उसके पास भी शक्ति होती है कि वो भी कोई भी दंड जो है दे सकती है, बट इन केस ऑफ डेथ पेनल्टी, मृत्यु दंड के मामले में इट हैज टू बी confirmed by the high court। कि अगर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट यानी कि जिला एवं सत्र न्यायालय ने मृत्यु दंड दे दिया है तो उसकी पुष्टि जो है हाई कोर्ट से होना जरूरी है। इसके बाद आते हैं असिस्टेंट सेशन कोर्ट। इनके पास पावर होती है इम्प्रिजनमेंट और पनिशमेंट अप टू 10 ईयर्स। ये 10 साल तक का कारावास दे सकते हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सेशन
डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट है, ये फाइन भी दे सकते हैं जिसकी कोई लिमिट प्रेस्क्राइब नहीं है। अब इसके बाद असिस्टेंट सेशन कोर्ट के पास भी पावर है कि वो फाइन किसी भी लिमिट का दे सकती है, बट इम्प्रिजनमेंट जो होगी वो सिर्फ 10 ईयर्स का ही दे सकती है। इसके बाद नंबर आता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, यानी कि CJM एंड CMM, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। उनके पास पावर होती है इम्प्रिजनमेंट यानी कारावास कितने वर्ष तक, अप टू 7 ईयर्स, 7 वर्ष तक कारावास, एंड जो फाइन जो है वो अनलिमिटेड, उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। उसके बाद नंबर आता है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। अब जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होते हैं उनके पास पावर होती है कि वो 3 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट यानी 3 साल तक का कारावास वो दे सकते हैं, फाइन अप टू 10,000 रुपीज, 10,000 तक का वो जुर्माना दे सकते हैं। एंड इट वॉज अमेंडेड बाय एक्ट नंबर 25 ऑफ 2005, यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का जो अमेंडमेंट था, एक्ट नंबर 25 2005 से ये अमेंडमेंट हुआ था और ये एनफोर्स में आया था। उससे पहले जो लिमिट थी वो 5,000 रुपीज थी एंड 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट थी पावर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की। एंड ये इफेक्ट में कब आया था, इफेक्ट में आया था 23 जून 2006। अब जो लास्ट जो है सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, उनके पास पावर होती है 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट यानी 1 साल कारावास एंड फाइन अप टू 5,000 रुपीज, 5,000 रुपए जुर्माना। इसमें भी सेम है, ये अमेंड हुए थे बाय एक्ट नंबर 25 ऑफ 2005 एंड विद इफेक्ट फ्रॉम 23 जून 2006 से एनफोर्स में आया था। अब इसके बाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो होते हैं उनके पास सेम पावर होती है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की, यानी 3 इयर्स इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन अप टू 10,000 रुपीज। तो मैं आशा करता हूं कि जो हायरार्की ऑफ क्रिमिनल कोड्स एंड पावर्स ऑफ द क्रिमिनल कोड जो हमने आपको बताए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। उसके बावजूद अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप पनिशमेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो उसकी वीडियो है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहां से जाकर पनिशमेंट के बारे में जान सकते हैं। थैंक यू।